हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिन पे। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स एंड जीके के, जो हमारा आने वाला एग्जाम है IBACIO। ठीक है, तो ये अप्रैल मंथ का है। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में करते आए हैं। 3 मंथ जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ के ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप इसके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, या IBACIO नाम की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, IBACIO 2025। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप इसके प्रीवियस मंथ्स के आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिन्होंने IB के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन में मतलब आपको इससे अपने रिवीजन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। ठीक है, उसमें आंसर भी आपको मार्क मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हाल ही में अभी न्यू एक प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, तो पूछा गया है कि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निधि तिवारी। निधि तिवारी जो है ये अभी अपॉइंट हुई हैं न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये वाराणसी से बिलोंग करती हैं, यूपी। ठीक है, वाराणसी से आती हैं ये, यूपी। अगर हम N चंद्रशेखरन की बात करें, ठीक है, तो ये एडवाइजरी काउंसिल में अपॉइंट हुए हैं, एडवाइजरी काउंसिल ऑफ IMF। ठीक है, IMF के एडवाइजरी काउंसिल में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर कोई इंडियन ऐसी बॉडी में होता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगर ये दिनेश माहेश्वरी जी की हम बात करें तो ये न्यू चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। ठीक है, न्यू चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और CS शेट्टी की हम बात करें तो न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, अगर हम ये CS शेट्टी की बात करें तो ये है न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल फ्रेंच ब्रांड शैनल। ठीक है, शैनल के जो इंडियन एक्ट्रेस हैं, ठीक है, बॉलीवुड की एक एक्टर हैं जो भी फ्रेंच का जो ये ब्रांड है शैनल, ठीक है, परफ्यूम वगैरह बनाता है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं, तो वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमारा सी हो जाएगा, अनन्या पांडे। ठीक है, ये डॉटर हैं किसकी, चंकी पांडे की। ठीक है, 90s के हमारे बहुत फेमस, बहुत काफ़ी फेमस एक्टर हैं ये, चंकी पांडे, उनकी सुपुत्री, उनकी बेटी है अनन्या पांडे। ठीक है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका, ये इंटरनेशनल फ्रेंच ब्रांड है शैनल इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन विच प्लेस IIM अहमदाबाद फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस विल बी ओपन। ठीक है, IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस है वो कहाँ ओपन होगा। ठीक है, ये MOU साइन हुआ है IIM अहमदाबाद के बीच में और UAE के बीच में। ठीक है, तो दुबई में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दुबई में IIM अहमदाबाद का पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी असेंबली इम्प्लीमेंटेड ई विधान। ठीक है, ई विधान एप्लीकेशन जो है अभी किस स्टेट असेंबली ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली स्टेट असेंबली। ठीक है, न्यू दिल्ली स्टेट असेंबली ने हाल ही में इसको इम्प्लीमेंट किया ई विधान। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच इंडियन पॉलिटिशियन अवॉर्डेड लिस्बन्स हाईएस्ट अवार्ड सिटी की ऑनर। ठीक है, जो लिस्बन का हाईएस्ट अवार्ड है ये सिटी की ऑफ ऑनर, ये इसमें से किसको मतलब अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, जो हमारी अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इनको मिला है ये।
ठीक है, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, बट आपको ये याद रखना है सिटी की ऑफ ऑनर जो है लिस्बन का हाईएस्ट अवार्ड है, ये किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? ठीक है, इस बुक के ऑथर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट कॉन्सिलर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा जी इसके ऑथर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीराम वी का एक बहुत फेमस है, द इंडिया आई सॉ, ठीक है, द इंडिया आई सॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैच द फॉलोइंग है ये। जीरो वेस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 30 मार्च को होता है, ये करेक्ट है, 30 मार्च को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को होता है, और वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को होता है, और वर्ल्ड मलेरिया डे ये 25 अप्रैल को होता है। चारों ही करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। एक अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को होता है, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, 22 अप्रैल, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ग्रुप यूज्ड इन स्टेलाइट अलॉय? ठीक है, स्टेलाइट अलॉय, ठीक है, ये इसरो के द्वारा खुद डेवलप किया गया है, इंडियन टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये, ठीक है, इंडियन टेक्नोलॉजी है ये, प्योर इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसरो के द्वारा ये डेवलप किया गया है। स्टेलाइट नोजल डाइवर्जेंट फॉर पीएसएलवी, ठीक है, क्या ये नोजल डाइवर्जेंट फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, ठीक है। तो बोला गया इसमें से कौन स्टेलाइट अलॉय में कौन कौन से मेटल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, क्रोमियम, टंगस्टन, निकल एंड आयरन, ठीक है, ये होता है स्टेलाइट अलॉय में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर ईयर 2025? ठीक है, 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको डेजिग्नेट किया गया है? सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियो डी जेनरियो ब्राज़ील, ठीक है, रियो डी जेनरियो ब्राज़ील जो है ये 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल अनाउंस किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ब्लाइंड साइट चिप, ठीक है, ब्लाइंड साइट चिप जो है ये हाल ही में डेवलप करी गई है, ये किसके द्वारा डेवलप करी गई, किस एजेंसी के द्वारा? तो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, स्पेसएक्स, नासा, न्यूरालिंक या अमेजन। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरालिंक, ठीक है। ये एलॉन मस्क की एक कंपनी है, ठीक है, एलॉन मस्क की, जो कि फाउंडर एंड हाँ ये फाउंडर है किसके? स्पेस एक्स के, ठीक है, स्पेस एक्स के फाउंडर एलॉन मस्क, उन्हीं की ये कंपनी है न्यूरालिंक, उन्होंने ही ये ब्लाइंड साइट चिप बनाया है, ठीक है। इसका काम क्या है? ठीक है, ये हेल्प करेगा उन पीपल को जिन्होंने अपनी रोशनी आंखों की रोशनी मतलब खो दी है, और ऑप्टिकल नर्व का मतलब हेल्प पीपल हु लॉस्ट बोथ आइज एंड ऑप्टिकल नर्व, मतलब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी है और ऑप्टिकल नर्व भी उन्होंने मतलब लॉस कर दी है, तो उसके लिए है जो अंधे लोग हैं उनके लिए है ये ब्लाइंड साइट चिप, ठीक है। तो पूछा जाएगा यही अगर आएगा तो कि ब्लाइंड साइड चिप जो है ये किसके द्वारा है, मतलब किसके द्वारा ये डेवलप करी गई है? तो न्यूरालिंक के द्वारा, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, ठीक है। किस लिए है? तो ये अंधे लोगों के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज इंदिरा, ठीक है, एक्सरसाइज इंदिरा है एक ऑप्शन जो है, मैच द फॉलोइंग करना है इसमें, ठीक है। एक्सरसाइज इंदिरा जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ठीक है। और नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। एक्सरसाइज मैत्री जो है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, और एक्सरसाइज संप्रीति जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। इंदिरा ऐसे याद रखना है, एक्सरसाइज ये इंदिरा IND मतलब इंडिया हो गया, और ये रशिया हो गया, इंडिया रशिया, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी आपके न्यूमोनिक से ट्रिक हैं आप एक बार उसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो ए का हमारा 2 हो जाएगा और बी का हमारा 1 हो जाएगा और सी का हमारा 4 हो जाएगा और डी का हमारा 3 हो जाएगा। 2143, तो 2143 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का 21, अच्छा सॉरी सॉरी, सी नहीं होगा, एक मिनट, सी नहीं होगा, बी होगा। वो मैंने बोला सही है बट वो मैंने मार्क गलत कर दिया। ठीक है, सॉरी। हाँ, ये है बी ऑप्शन होगा इसका, बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा हाँ ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, एक मिनट रुकिए। ओके, ये जो है ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, पहले हम मिलिट्री देखेंगे, फिर नेवल देखेंगे, फिर हम एयरफोर्स देखेंगे। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, पार्टनर कंट्री है प्लस इंडिया, आप अपने आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड रहेगा कि उसमें इंडिया ऑब्वियस है। ठीक है, सो इंदिरा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इंदिरा किसकी है? इंडिया और रशिया के बीच में होती है। टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ठीक है, और हम नीचे चलते हैं। कोंकण शक्ति ये इंडिया और यूके के बीच में होती है। ठीक है, इसमें सब में इंडिया है, अंडरस्टूड है। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर भी हमने इसमें ऐसे इंडिया डिस्कस किया है, एक्सरसाइज इंदिरा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ठीक है, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए की होती है। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए की होती है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया की होती है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में होती है। मैत्री इंडिया थाईलैंड के बीच में होती है। हैंड इन हैंड ये इंडिया चाइना की होती है। संप्रीति डिस्कस कर चुके हैं, बांग्लादेश के बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति और इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, इंडिया अंडरस्टूड है इसमें, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में होती है। शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। लामितीय सेशल्स और इंडिया के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज भी हमने शायद प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, ऑस्ट्रो हिंड जो है ये भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ठीक है, ये कुछ हम नेवल एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में एक्सरसाइज है और ये पार्टनर कंट्री है। ठीक है, ये मालाबार एक्सरसाइज है। ये इसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। जिमेक्स जो है इंडिया जापान के बीच में होती है। मिलन मल्टीनेशनल वेरियस इंडो पैसिफिक नेशंस जो हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। आगे चलते हैं। वरुणा इंडिया फ्रांस के बीच में होती है। कोंकण ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया और यूके के बीच में होती है। नसीम अल बहार इंडिया ओमान के बीच में होती है। ये सारी नेवल एक्सरसाइज हैं। ठीक है, जो इंडिया और किसी दूसरी कंट्री से के बीच में होती हैं। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। स्लाइनेक्स इंडिया श्रीलंका। और ये आईबी समार जो होती है, ठीक है, आईबी समार इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के बीच में होती है। ऑस इंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जायद तलवार यूए, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, जायद तलवार होती है इंडिया और यूए के बीच में। अल मोहित अल हिंद ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में होती हैं। ठीक है, और हम कुछ एयरफोर्स एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, हमने पहले मिलिट्री देखी, फिर नेवल देखी, अब ये कुछ एयरफोर्स की एक्सरसाइज हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हैं, ये पार्टनर कंट्रीज हैं। कुप इंडिया जो है ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। इंदिरा धनुष ये इंडिया और यूके के बीच में होती है। गरुड़ा ये इंडिया फ्रांस के बीच में होती है। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया ओमान के बीच में होती है। डेजर्ट ईगल इंडिया यूए के बीच में होती है, ये भी न्यूज़ में थी अभी। ठीक है, ब्लू फ्लैग जो है ये इंडिया और इसराइल के बीच में होती है। पिच ब्लैक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। और डेजर्ट फ्लैग जो है यूएई और इंडिया और मल्टीनेशनल, मतलब इसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और ये काजिन इंडिया कजाकिस्तान, ऐसे के से कजाकिस्तान याद रखना है। डस्टलिक जो है इंडिया उज्बेकिस्तान, ये यू से आप उज्बेकिस्तान याद रखिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा, कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पीएम युवा स्कीम 3.0, पीएम युवा शक्ति 3.0 के रिगार्डिंग आपको बताने हैं। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च करी गई है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। ठीक है, इसके थीम अगर कहीं आता है तो थीम आपको एक बार मैं बता देता हूँ। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज डायस्पोरा, इंडियाज डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज
काफ़ी लंबा है तो बहुत कम चांस है कि कहीं आएगा, ठीक है, न्यूज़ में था तो उस वजह से मैं आपको बता देता हूँ बस। नॉलेज सिस्टम एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। इसकी थीम क्या है, ये पीएम युवा स्कीम 3.0 लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसकी थीम है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, ठीक है, नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये इसकी थीम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु विल होस्ट वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2031? 2031 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वुमेन्स का, वो कौन होस्ट करेगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए। 2031 वाला यूएसए होस्ट करेगा और जो 2035 वाला है वो यूके होस्ट करेगा, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे पीछे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2031 वाला यूएसए होस्ट करेगा और 2035 वाला यूके होस्ट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु वन गोल्ड मेडल इन 21st सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, ठीक है। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मनीषा भानवाला हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी अगर अगर कहीं आता है तो 62 केजी कैटेगरी, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, ठीक है, भारत की पहली नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड, ठीक है, मैंने अगर इलेक्ट्रिक बोल दिया सॉरी, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रोड है, ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक रोड शो जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है कहाँ पर, आपसे पूछा गया किस सिटी में। सो ये आईआईसी बैंगलोर, ठीक है, में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आईआईसी बैंगलोर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सेकेंड डब्ल्यू एच ओ एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच प्लेस, ठीक है, सेकेंड डब्ल्यू एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुआ है, ये कोलंबिया में हुआ है, ठीक है, कोलंबिया में एक जगह पड़ती है कोरजल, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये कार्टजना भी मिलेगा, ठीक है, ये सब आस ही पास है तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, कार्टजना कोलंबिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है, छठा बिम्स्टेक समिट जो है वो कहाँ हेल्ड हुआ था, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक न्यूज़ और इसमें, बांग्लादेश ने अज्यूम किया है इसका चेयरमैनशिप आने वाले 2 सालों के लिए, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, बांग्लादेश assumed chair of BIMSTEC for next 2 years, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, बिठूर फेस्टिवल। बिठूर फेस्टिवल है यूपी का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है। ये कहाँ पर होता है, किस सिटी में होता है, तो आपको याद रखना है बिठूर फेस्टिवल जो है ये कानपुर में होता है, ठीक है, कानपुर देहात में होता है ये बिठूर फेस्टिवल हर साल, तो आपको याद रखना है किस सिटी में है, कानपुर सिटी में, यूपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। इकोनॉमिक आउटलुक 2025, ठीक है, इकोनॉमिक आउटलुक 2025 किसके द्वारा रिलीज किया गया है, आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या एशियन डेवलपमेंट बैंक, या न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ए, आईएमएफ। आईएमएफ हर साल इसको रिलीज करता है और इन्होंने इंडिया के ग्रोथ को लेकर के जो है बताया है अपनी इस रिपोर्ट में, ठीक है, जो कि इंडिया की ग्रोथ होने वाली है 2025 में, इन्होंने बताया है कि 6.2% होगी और 2026 के लिए इन्होंने बताया 6.3% होगी, ठीक है। आप इसको, ये जो फैक्चुअल न्यूज़ है इसको आप बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जो है आईएमएफ ने अपनी जो रिपोर्ट रिलीज़ करी है इकोनॉमिक आउटलुक में, उसमें इंडिया की ग्रोथ जो है वो 2026 में कितनी बताई, तो 6.3 आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूविन। ठीक है, जूविन के रिगार्डिंग आपको बताने हैं स्टेटमेंट कि कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है लॉन्च्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये बिल्कुल करेक्ट है। डेवलप्ड बाय एनसीडीसी इन कोलैब विथ यूएनडीपी, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अगर हम जूविन की बात करें, ठीक है, तो ये है जूनोटिक वैक्सीन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, ये एक डिजिटल सिस्टम है, लिख देता हूँ मैं, ये एक डिजिटल सिस्टम है जो रियल टाइम पे मॉनिटर करेगा, ठीक है, एआरबी और एएसवी। ठीक है, एआरबी और एएसवी। ठीक है, एआरबी का मतलब होता है एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन, और एएसवी है एंटी स्नेक वैनम, एंटी स्नेक वैनम। ठीक है, तो ये क्या है, जूनोटिक वैक्सीन इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जो कि डिजिटल सिस्टम है, डिजाइन किया गया है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआरबी और एसवी, एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वैनम के लिए। ठीक है, जोविन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे मिनिस्ट्री भी याद रखनी है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा है, और इसमें पार्टनर कौन है, एनसीडीसी और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच स्टेट असेंबली लॉन्च्ड सर्चेबल इंजन टू एक्सेस डेटा डिबेट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1947 टिल डेट। ठीक है, किस स्टेट असेंबली ने मतलब लॉन्च किया है एक ऐसा सर्चेबल इंजन या डेटाबेस अपना लॉन्च किया है, जहाँ पर 1947 यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से, तब से अब मतलब 2025 अप्रैल तक जो भी उनकी डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स हुई वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी सिविलियंस के लिए। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का, वो हमारा है पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको लॉन्च करा है। क्या है, सर्चेबल इंजन टू एक्सेस डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्किटिक काउंसिल। आर्किटिक काउंसिल के रिगार्डिंग हमको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, तो जो इसका जो है स्टेटमेंट नंबर 1 हमें कह रहा है इस्टेब्लिश्ड इन 1996 अंडर ओटावा डिक्लेरेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जो ये आर्कटिक काउंसिल है, ये ओटावा डिक्लेरेशन के अंडर में 1996 में ये इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है इंडिया इज परमानेंट मेंबर सिंस 2013। ठीक है, 2013 से इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है। देखिए 2013 से इंडिया मेंबर है, बट ये परमानेंट मेंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ करेक्ट की बात करी गई है तो करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। इंडिया जो है 2013 से मेंबर है, लेकिन ये परमानेंट मेंबर नहीं है, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अगर कहीं आता है, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल वर फाउंड इन अप्रैल 2025। ठीक है, अप्रैल 2025 में किस कंट्री को रेयर अर्थ मेटल का बहुत ही बड़ी मात्रा में रिजर्व उनको मिले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान को अभी रिजर्व मिले हैं रेयर अर्थ मेटल के। ठीक है, काफ़ी बड़ी मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच कंट्री बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। ठीक है, देखिए कितना टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, मतलब और रिकॉर्ड टाइम, मतलब एक रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ही, पूरा ट्रेन स्टेशन ही बना के रख दिया है। ठीक है, अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो हुआ था वो एक पोस्ट ऑफिस हुआ था। ठीक है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इंडिया में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, बेंगलोर में। ठीक है, फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो था वो बेंगलोर में इंडिया में बनाया गया था। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा कह रहा है 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, तो इसका जो हमारा 24 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जापान। जापान ने 3D प्रिंटेड
ट्रेन स्टेशन बना दिया है रिकॉर्ड टाइम में, मतलब बहुत जल्दी बना दिया है, ठीक है, बहुत कम टाइम लिया है। आगे चलते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस स्टेट में इनॉग्रेट किया है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है कोरबा, ठीक है। कोरबा डिस्ट्रिक्ट में इसको इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हाल ही में किस देश ने अपना विड्रॉल अनाउंस किया है? क्वेश्चन नंबर 26। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंगरी, ठीक है। हंगरी ने अनाउंस किया है विड्रॉल, ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अनाउंस किया गया है, वो किस स्टेट में अनाउंस किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की किस सिटी में अगर पूछा जाए तो अमरावती में, ठीक है, अमरावती में, ठीक है, अमरावती में अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज जो है वो अनाउंस किया गया है, मतलब बना, अभी बना नहीं, बनेगा, अनाउंस किया गया है। कोबरा बटालियन रिसेंटली इन न्यूज इज अनाउंस बाय विच इंडियन फोर्सेस, ठीक है। ये कोबरा बटालियन अनाउंस करी गई है, इसका फॉर्मेशन होगा, ये किस इंडियन फोर्स के द्वारा किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, या आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, या सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इन सब की डीजी आप कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो करके बताइए, ठीक है, उनके डीजी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, सबके ये आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कोबरा बटालियन का, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कोबरा बटालियन, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये आईबी के रिस्पेक्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, विच कंट्री सरपास्ड जर्मनी टू बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइंड एंड सोलर, ठीक है। हाल ही में किस कंट्री ने जर्मनी को मतलब पीछे किया है और दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गई है, किस चीज़ का यूज़ करके? विंड और सोलर का यूज़ करके। तो ये इसका जो 29 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया ने सरपास कर दिया है जर्मनी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन चक्रा। ऑपरेशन चक्रा के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि लॉन्च्ड बाय आईबी, ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आईबी का ऑपरेशन नहीं है, ये सीबीआई का ऑपरेशन है, ठीक है, सीबीआई का ऑपरेशन है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है एम्ड एट कॉम्बेटिंग साइबर क्राइम एंड ट्रांस नेशन ऑर्गेनाइज क्राइम पर्टिकुलरली डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे कॉल्स अगर आपने सुने होंगे, आप जान पहचान में कभी ना कोई मतलब इस ट्रैप में ज़रूर आया होगा कि उस पर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, सामने वाला बंदा जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म में होता है और बोलता है कि आपके हस्बैंड, आपके बेटी या आपका बेटा है ये मर्डर केस में या किसी रेप केस में या ड्रग केस में आपका अरेस्ट हुआ है, इसको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप इसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो इतना पेमेंट करिए, जो भी हो, आपने मतलब रील्स जरूर ऐसे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो उसी को टैकल करने के लिए जो है ये ऑपरेशन चक्रा 5 बनाया गया है सीबीआई के द्वारा, ठीक है। आईबी का मिशन नहीं है, ये सीबीआई का है, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए, ठीक है, मतलब इसको टैकल करने के लिए। इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो इनकरेक्ट हमारा पहला है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, इसका इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 30। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, विच इंडियन सिटी बिकेम वर्ल्ड फर्स्ट सिटी टू रन कम्प्लीटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। दुनिया की सबसे पहली कौन सी सिटी बनी है जो कम्प्लीटली रन करती है किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो इस 31 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमरावती, अमरावती सिटी जो है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ये दुनिया की पहली सिटी बन गई जो कम्प्लीटली रन होती है रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे।
क्वेश्चन नंबर 32, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ के द्वारा ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हर साल रिलीज किया जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, लेक टाना, लेक टाना, ठीक है। लेक टाना रिसेंटली इन न्यूज इज रिसेंटली इन न्यूज, यहाँ टाइपिंग एरर है, इन न्यूज होगा, ठीक है। रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो इसका जो हमारा 33 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा यूथोपिया, यूथोपिया में ये लेक है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ओके ठीक है, ये यूथोपिया में है लेक टाना, ठीक है। ठीक, लेक टाना कहाँ पर है, यूथोपिया में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में नाचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। नाचिकेत मोर कमेटी ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सो इसके देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा पेमेंट बैंक्स, ठीक है। ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि आरबीआई कभी ना कभी कोई ना कोई एक्शन किसी किसी प्राइवेट बैंक पे लेता रहता है, कभी कोई बंद करता है, कभी किसी पे कोई रेगुलेशन लगाता है, उस वजह से ये न्यूज़ में आई थी। नाचिकेत मोर कमेटी ये जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इससे रिलेटेड है, ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव द साइनिंग एंड रेटिफाइंग ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आएगा डायरेक्टली तो ऐसे आएगा कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में अभी जो है हाल ही में ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है, तो इंडियन गवर्नमेंट के बीच में हुई है और किस कंट्री के बीच में हुई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा हमारा यूएई के बीच में, ठीक है। इंडिया और यूएई के बीच में ये जो है इंडिया प्लस यूएई के बीच में जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्रेष्ठ स्कीम, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम के रिगार्डिंग हमको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा क्या रहा है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है टू ऑफर एक्सीलेंस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिजर्विंग शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट इन ग्रेड 9 to 11 थ्रू रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 का बोथ आर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 भी है, इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है delimitation commission is assigned with the responsibility of redefining and revising the boundaries of various constituencies of state assemblies and lok sabha elections, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन की हों चाहे स्टेट असेंबलीज़ की हों, ठीक है, तो वो इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो डिसाइड करते हैं, रिसेंबल जैसे बाउंड्री होता है, कभी कभी चेंज करने की जरूरत पड़ती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है या कुछ उसमें नया ऐड करना पड़ता है, तो वो सारा काम कौन करता है, डीलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेटअप 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार हुआ है, कब कब हुआ है, 52, 1952, 63, 69, 73 एंड 2002। सो देखिए 52 में भी हुआ था, 63 में भी हुआ था, 73 में हुआ था, 2002 में हुआ था, 69 में कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं, चेयरपर्सन कौन है, इसके होम मिनिस्टर है, ये भी इनकरेक्ट है, इसके चेयरपर्सन होम मिनिस्टर नहीं होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, तो स्टेटमेंट 3 भी हमारा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है इट ऑर्डर्स हैव बीन सॉरी इट ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है, मतलब लॉ कमीशन जो सॉरी ये डिलिमिटेशन कमीशन जो भी अपना जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी बाउंड्री डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, करेक्ट, तो पहला और चौथा करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 एंड 4, ठीक है। आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेमार ट्रायंगल, ठीक है, वेमार ट्रायंगल के रिगार्डिंग हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो फाउंडेड इन 1997, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट 1, क्योंकि 1997 में नहीं हुआ था, ये 1991 में हुआ था, ठीक है। वेमार जो ट्रायंगल है ये कब फॉर्म हुआ था, तो 1991 में फॉर्म हुआ था। स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या कह रहा है, रीजनल ग्रुप इट इज़ अ रीजनल ग्रुपिंग फॉर्म बाय फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड इन द जर्मन सिटी ऑफ वेमार टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट, हम करेक्ट बताने, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट पहला हमारा जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो 1997 में नहीं था, 1991 में था, और स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, तो करेक्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पीएम वानी, क्वेश्चन नंबर 39, पीएम वानी किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका काम क्या है, ठीक है, ये एक मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ठीक है, क्रिएट करेगा डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट करेगा, ठीक है, जो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कीम है, पीएम वानी गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें रूरल एरियाज़ में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, एक रोबस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ठीक है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338, ये हमारा करेक्ट है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स 338A, ये भी करेक्ट है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस 338B, ये भी करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्टली मैच्ड, सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, सोरा, ठीक है, सोरा अ टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल डेवलप्ड बाय, ठीक है, सोरा एक ये एआई टूल है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट अपना डालेंगे, उसमें कोई भी टेक्स्ट डालेंगे और वो उसका वीडियो जनरेट कर देगा, ठीक है, वो वीडियो जनरेट कर देगा। तो बोला गया है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, सो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी भी डेवलप किया गया है, ठीक है, चैट जीपीटी भी ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये सोरा ये इसी का मॉडल है ओपन एआई का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रूटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, ठीक है, CSTO के रिगार्डिंग हमको बताने हैं स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है। रशिया लेट स्टेटमेंट नंबर 1, रशिया लेट सिक्योरिटी ब्लॉक सिमिलर टू यूएसएस नाटो, ठीक है, यूएसए के नाटो का ही इन्होंने कॉपी किया था, ठीक है, उसको जैसे उन्होंने नाटो बनाया था तो इन्होंने CSTO बना दिया था रशिया ने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, साइंड इन 1992 बाई आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। ये रशिया के द्वारा लेट किया गया था नाटो को टैकल करने के लिए, और ये 1992 में साइन किया गया था, ठीक है। लेकिन फोर्स में ये फोर्स में आया था 2002 में, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये फोर्स में 2002 में आया था, साइन हुआ था, ये काफ़ी लंबा टाइम ले लिया उन्होंने, ठीक है। और ये उज्बेकिस्तान फाउंडिंग मेंबर तो था, बट ये इन्होंने 2012 में विड्रॉ कर लिया है उज्बेकिस्तान ने, ठीक है। सो करेक्ट फिलहाल बोला गया है, तो दोनों ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। बस आपको कुछ खास चीज़ें याद रखनी है, साइन तो 1992 में हुआ था, फोर्स में आया था 2002 में, और 2012 में उज्बेकिस्तान ने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं,
Which European country became the first European country to recognize ecocide as a national एज वेल एज इंटरनेशनल क्राइम? ठीक है, इकोसाइड का मतलब होता है आप किसी भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड अगर कोई बायोडाइवर्सिटी है तो कोई तो आप उसको अगर मतलब डैमेज करते हैं, चाहे वो लेक हो गया, रिवर हो गया, या कोई फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, ठीक है, तो उसको नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम डिक्लेयर किया है किसने, किस यूरोपियन कंट्री ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेल्जियम। बेल्जियम ने डिक्लेयर किया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। Where was the WHO's सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ 2025? ये डिस्कस किया है ऊपर हमने शायद, ठीक है, दोबारा से कॉपी हो गया क्वेश्चन, ये कार्टेजना कोलंबिया, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए इसमें किसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो देखिए एक तो इसमें यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस भी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ये इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी है, ठीक है। ये सारी एजेंसीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। व्हाट ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एड म्यांमार एंड थाईलैंड? यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था काफ़ी हैवी, ठीक है, तो उसमें एड प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने ये चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंडिया ने लॉन्च किया था इसको म्यांमार और थाईलैंड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 46 पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट टू सेटअप एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस? ठीक है, किस स्टेट ने मतलब माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया हुआ है, ठीक है, किस लिए, क्या चीज़ डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। ऑलराइट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। बिम्स्टेक समिट 2025 जो है ये कहाँ पर होगा, किस इंडियन सिटी में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में ये होस्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लेटेस्ट जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025? ठीक है, अभी लेटेस्ट जो इंडिया का जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च हुआ है इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीएसएलवी नोवा, ठीक है, जीएसएलवी नोवा इसका नाम है। जीएसएलवी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और जो हमारा पीएसएलवी होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पीएसएलवी और जीएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी में डिफरेंस क्या होता है? जो पीएसएलवी होता है ना वो पोल टू पोल मतलब रोटेट वो रिवॉल्व करता है अर्थ के, जैसे ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, तो पीएसएलवी जो है पोल टू पोल जो है ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे मतलब रोटेट नहीं, सॉरी, रिवोल्यूट करता है, ठीक है, रिवोल्यूशन करता है अर्थ के। और और ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है। जो जियो सिंक्रोनस होते हैं ये 35,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं, ठीक है। और ये फिक्स होते हैं, मतलब एक एक पॉइंट पे फिक्स होते हैं और ये उसी अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर इस पॉइंट ए है, यहाँ पर है, तो ये अर्थ जब जब जिधर जिधर पॉइंट ए जाएगा ये उसी के साथ ही जाएगा, उसी के साथ ही घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। Who has established the COP33 cell to host 2028 यूएन क्लाइमेट समिट? ठीक है, 2028 वाला जो यूएन क्लाइमेट समिट होने वाला है, 33वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके लिए एक सेल एस्टेब्लिश किया गया किस कंट्री के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, इंडिया। इंडिया के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। जितेंद्र पाल सिंह रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, इजराइल। इजराइल कंट्री जो है, इजराइल कंट्री के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। और अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मतलब आप अपनी कमेंट ज़रूर करें और बताएं मुझे, ठीक है, तो मैं उसको आगे ध्यान रखूँगा। इसके पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, ठीक है, जो कि है एडू बॉक्सिंग। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ विद इन 24 आवर आपको मिल जाएगा, ठीक है, विद आंसर्स, ठीक है, इसमें आंसर मार्क रहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।